अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतलैन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन विंग्स मसाला राइस। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन विंग्स लिए हैं मैंने 1 kg। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसका पानी भी इसमें से अच्छी तरह ड्राई कर लिया था। जो है सॉल्ट लिया है मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून। गार्लिक पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून और अदरक का पाउडर लिया 1 टीस्पून। आप इसकी जगह कुटा हुआ लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्च मोटी वाली थी, छोटे साइज़ की, दरमियाने साइज़ की थी, वो उसका मैंने पेस्ट बना के 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दिया है। सिरका मैंने लिया है, इसके में आपने 3 to 4 टेबल स्पून 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर दें। अच्छी तरह से आपने इसको जो है सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने फ़ोर्क के साथ जो है मिक्सअप कर देना है और फ़ोर्क के साथ जो है आपने चिकन के ऊपर हल्के हल्के से मार्क करते जाना ताकि जो है जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से लग जाएं, ताकि जो है सारे चिकन के अंदर जो है विंग्स के अंदर जो है वो एक जैसा टेस्ट आए। ये ना कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो, आपने अच्छी तरह से इसको मिक्सअप कर लेना है और फ़ोर्क के साथ मार्क भी करते जाना है। ये देखें यहाँ पे ये मिक्सअप हो गया है। अब मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है। फ्लेम मैंने अपनी ऑन कर ली है। आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने ये जो चिकन है इसको हमने मैरिनेट किया है, इसको जो है अपने फ्राइंग पैन में डाल देना है। अच्छी तरह से आपने इसका जितना भी मसाला है जो वो भी इसके अंदर ही डाल देना है। चलें जी, ये जो है सारा मसाला भी हमने इसके अंदर से निकाल लिया है। पानी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है, तकरीबन हाफ़ ग्लास जो है वो ऐड कर देना है। ताकि वो पानी इसलिए डाला है ताकि जो है वो चिकन हमारी जो है विंग्स है अच्छी तरह से हमारे जो है वो गल जाए। आपने वो ओवर कुक नहीं करना कि जो है ऊपर से जो चिकन की वो हड्डी है वो अलग अलग होने लग जाए। आपने बस इसका पानी अब ड्राई करना है और इसका जो है वो इसको थोड़ा सा गला लेना है। इसको कवर करके हम कुक करेंगे और बीच में इसमें जो हम इसको चम्मच हिलाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे ताकि जो है वो नीचे से जल ना जाए चिकन हमारी। ये देखिए पानी जो है वो पकना शुरू हो गया है। अभी इसके अंदर पानी है, इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। अब दोबारा जो है इसको हम कवर करके कुक करेंगे तब तक जब तक हमारा जो पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। ये देखिए पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है अच्छी तरह से। अब आप इसको हिला लें ताकि जो है वो जो आपका जो है चिकन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और नीचे जो अगर लगा आपको लग रहा है तो वो जो है वो उतर जाए। फ्लेम आपने ऑफ़ कर देनी है और चिकन को जो है इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक मैंने पतीला लिया, इसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो ऑयल ऐड किया है। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितना भी आप डालना चाहते हैं, कम ज़्यादा, क्योंकि ये 1 कप ऑयल जो था वो इनफ था। मीडियम साइज़ की मैंने 3 प्याज लिए जिनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, इसको बस लाइट सा गोल्डन करना है क्योंकि हमने इसको जो है चावलों का कलर बहुत लाइट रखना है। ये देखें यहाँ पे जो प्याज है वो आपकी लाइट गोल्डन होगी है। अब जो है इसके अंदर जो है मैंने लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए जो है वो फ्राई करेंगे। बस इसकी जस्ट खुशबू सी आ जाए तब आपने इतना फ्राई इसको कर लेना है। ये देखिए थोड़ा सा इसको जो है हम फ्राई करेंगे। चम्मच आपने इसके अंदर डालना है ताकि जो है वो एक जैसा सबके ऊपर कलर आए। अब ये देखिए यहाँ पे फ्राई हो चुका है। टमाटर मैंने 3 बड़े साइज़ की ली थी जिनको मैंने स्लाइस करके वो डाल दिया और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें दरमियानी साइज़ की मोटी वाली मैंने दरमियान में से कट करके वो इसमें ऐड कर दी है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है ताकि जो चीज़ें हैं वो आपके नीचे जले नहीं, लग ना जाए बर्तन के अंदर। चिकन पाउडर मैंने लिया 2 टेबल स्पून, ज़ीरा लिया 1 टेबल स्पून, ऑल स्पाइस पाउडर लिया है, गरम मसाला पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून और इसके अंदर नमक मैंने डाला है 4 टीस्पून। नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने स्पाइसेस जो है वो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा क्योंकि ये स्पाइसेस जो है वो इनफ थे। ये ना बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी राइस बनते हैं और ना ही ये बहुत ज़्यादा कह लें कम स्पाइस बनते हैं। आप अपने हिसाब से जितना आप पसंद करते हैं उतना आप ऐड कर लीजिएगा। 4 टेबल स्पून मैंने दही ली है, मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दी है। अच्छी तरह से अब इनको मिक्स करेंगे।
5 मिनट तक आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से भून लेना, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब मैंने पानी डाला है, तकरीबन 1 किलो चावल है, आपने उसका डबल जो है वो डालते हैं, अक्सर जो है वो डबल डालते हैं, लेकिन मैंने 2 जो इस तरह के बाउल थे मेरे चावल के थे, मैंने 3 बाउल डाले हैं। अब इसको हम बॉयल होने देंगे। एक मैंने अंडा लिया है, अंडा जो है उसकी जो है इसकी वाइट जो है, एग वाइट जो है वो हम यूज़ करेंगे, और एग योक जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपको जैसे इजी लगे आप उस तरह से एग वाइट जो है वो सेपरेट कर लें। नमक मैंने डाला इसमें तकरीबन 1 चुटकी, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। फोक के साथ आपने अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है। ये देखें यहाँ पे ये बीट हो चुका है। अब इसको साइड पर कर लेंगे। अब हम देखेंगे अपने चावलों का पानी, ये देखें यहाँ पे ये बॉयल होना शुरू हो चुका है। इसके अंदर जो है अब हम अपने राइस जो है वो ऐड कर देंगे। चावल जो है वो मैंने अच्छे वाले साबुत चावल लिए थे, इसको मैंने तकरीबन नॉर्मल पानी में 1 घंटे के लिए भिगोया था। आपने कम से कम आधे घंटे के लिए भिगोना है। आप इसको नीम गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। ये पुराने चावल थे, नए चावल हों तो आप इसको गर्म पानी में इसको भिगोइएगा। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। आपने इसको मिक्स करने के बाद जो है आपने इसको कवर कर देना है। जब थोड़ा सा पकने लग जाए, पानी खुश्क बिल्कुल खुश्क होने से पहले आपने यहाँ पे स्टेज पे नमक चेक कर लेना। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो आपने इसको दम के ऊपर रख देना है चावलों को 10 से 15 मिनट। अगर आपके चावल बहुत कच्चे हैं तो आप इसको ज़्यादा देर तक भी रख सकते हैं। अभी देखें यहाँ एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, इसको आपने गर्म करने के बाद इसमें 1 बाय 1 जो है विंग्स जो हैं उसके एग वाइट के अंदर डिप करके आपने इसके अंदर डालते रहना है। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल गरम नहीं करना, बस आपका गरम हो, बस इतना कि बस इसके ऊपर कलर आ जाए, जले नहीं आपकी चिकन। चिकन हमारी कुक है, हमने जस्ट इसके ऊपर कलर देना है। जो हमने अंडा लगाया है बस वो जो है उससे इसके ऊपर कलर आ जाए। अब ये देखें एक तरफ से ये जो है इसकी कोटिंग जो है वो स्टेबल हो चुकी है। अब इसकी हम साइड टर्न कर देंगे। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह का कलर जो है हम लेके आएंगे। जब हमारा कलर आ जाएगा तो आपने इसको चिकन को जो है वो हम निकाल लेंगे। इसी तरह जो ये देखिए कलर कितना अच्छा है, इसी तरह आपने अपनी सारी चिकन फ्राई कर लेनी है। चिकन हमारे विंग्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम चावल देखते हैं जो हमने दम पे रखे थे। ये देखिए हमारे चावल जो है वो गल चुके हैं अच्छे तरीके से, और अच्छा सा इसके दम आ चुका है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो है हमारे चावल जो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं और बहुत ज़्यादा जो है वो गल ना जाए। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। एक ट्रे में मैंने चावल निकाल लिए, इसके ऊपर जो है हम विंग्स रखेंगे अपनी थोड़ी सी। अब इसके ऊपर थोड़े से मैंने टमाटर के स्लाइस रख दिए हैं, और थोड़े से अनियन रिंग्स इसके ऊपर रख दिए हैं। आप जो भी सैलेड यूज़ करना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया ऊपर गार्निश कर दिया है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत मज़े अच्छे बनते हैं। आप इसको पार्टीज़ में बनाएं और बच्चों को खिलाएं, अब घर में बनाएं, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हाँ इससे हमारी जो है हौसला अफजाई हो। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।